बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की हमारी रेसिपी फ़िश फ्राई की है। मछली को तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे, वो भी बगैर मसालों के। सिर्फ़ और सिर्फ दो मसालों से तैयार करेंगे, बेसिक जो मसाले होते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही बेसन लगाएंगे इसे। बेसन लगी मसाले लगी फ़िश तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे बगैर बेसन और बगैर मसालों के। मछली का जो अपना टेस्ट होता है, अपना जायका होता है, उसको करेंगे आज इंजॉय। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से दो मसाले हैं जिनके साथ हम तैयार करेंगे मछली को, फ़िश को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी में हमने सबसे पहले ली है जी 1.5 किलो फ़िश लिया, रहू फ़िश लिया मैंने। इसके 2 पीसेस करवाए हैं, दरमियाने साइज़ का दाना था, ना बड़ा ज़्यादा ना छोटा। तो इसकी इस तरह से कटिंग करवाई कि 2 पीसेस सिर्फ मैंने करवाए हैं। इससे एक तो फ़िश हमारी जल्दी से फ्राई हो जाएगी और दूसरा जो है ना, ये बड़े ही अंदर से तक जो गोश्त है इसका क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे फ़िश को मैंने धो के अच्छे तरीके से मसाला लगा के उसके बाद रख दिया था, यानी कि नमक हल्का सा लगा के। और दूसरी जानिब पे एक ली है मट्टी की कुंडी, ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए और नेचुरल तरीके से बनाएंगे, देसी तरीके से। उसके अंदर 6 से 7 रेड चिली, सूखी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। लाल मिर्चें बहुत ही ज़रूरी हैं, धड़ा मिर्च ले लें या फिर आप इस तरह से इसे पीस लें। और 8 से 10 जवे लहसुन के। लहसुन एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे मछली का, और दूसरे नंबर पे मछली की जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है लहसुन से। लहसुन 8 से 10 जवे लहसुन के और 3 से 6 से 7 लाल मिर्चें, इन्हें हमने अच्छी तरह से ब्रेक कर लेना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस और हाफ़ चम्मच के करीब नमक का। हमने मछली को नमक लगा के पहले धो भी लिया था और उसके बाद हल्का सा नमक लगा के रख दिया था, तो इसलिए नमक हम उसी हिसाब से शामिल करेंगे इस मसाले के अंदर। तो यही दो बेसिक मसाले हैं, यानी कि नमक और लहसुन और रेड चिल्ली। अगर आपके पास सूखी हुई लाल मिर्चें ना हो तो आप इसमें धड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, बेहतरीन सा। और इसे हमने अप्लाई करना है अपनी मछली के ऊपर। मछली इसीलिए मैंने इसके बड़े बड़े पीस रखवाए थे, 2 पीस यानी कि एक मछली के, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो कोटिंग जो है इस मसाले की हो जाए। क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये जो मसाला है ये इसके साथ थोड़ा सा एहतियात से हमें इसके साथ जो है ना वो कोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बेसन हो तो उसके साथ उससे तो आसानी से हमारा जो मसाला है मछली के अंदर, मछली के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो मसाला तैयार किया है इसे हमने कोट कर लेना है, मछली के ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, इसकी जो कोटिंग कर लेंगे इस तरह से दोनों साइडों से। एक साइड पे हमने पूरा का पूरा कोट कर लेना है, दूसरी जानिब पे जो है दूसरी साइड पे हमने हल्के से 2 कट लगा लेने हैं। कट्स के अंदर हमने इसी मसाले की फिलिंग्स कर देनी है हल्की हल्की सी। उसके बाद इसे अप्लाई करने के बाद हमने इसे रेस्ट देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 8 घंटे का रेस्ट भी दे सकते हैं। 4 से 5 घंटे रेस्ट देने के बाद अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए हमारी फ़िश, हमारी मछली, तो हमने जाना है दूसरी जानिब जहाँ पे इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने लिए एक कढ़ाई के अंदर घी। घी हमारा हो जाए अच्छे तरीके से गर्म, तो इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट की हुई मछली। घी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा गर्म हो, ताकि ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी मछली जैसे ही हम शामिल करेंगे घी के अंदर वो जल जाएगी, और अगर घी हमारा ठंडा होगा तो अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसलिए मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसे कुक करना है। हाई फ्लेम पे हमने अच्छे तरीके से घी को गर्म कर लेना है पहले। उसके बाद मीडियम फ्लेम करके इसे हमने फ्राई करना है दोनों साइडों से, 1 से 2 दफ़ा साइडें इसकी चेंज कर लेंगे। क्योंकि इसके ऊपर बेसन वगैरह नहीं लगा हुआ तो ये अंदर तक पकेगी और बहुत ही जल्दी से पक जाएगी, इसलिए फ्लेम का ख़ास ख्याल रखेंगे। और इसे हमने एहतियात से फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। एक दफ़ा दोनों साइडें जो हैं इसकी चेंज कर लेंगे और दोनों साइडों से गोल्डन सा कलर आने तक, गोल्डन सा होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब मछली तैयार होती है, जो इसका टेस्ट होता है ये अपना ही टेस्ट होता है, जो फ़िश का अपना रियल सा टेस्ट होता है, ना कि मसालों का। हमने किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया, बेसिक मसाले थे लहसुन और लाल मिर्च का। इसके अलावा किसी भी किस्म का मसाला नहीं यूज़ किया, ना ही बेसन इस्तेमाल किया है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी मछली जो है अपने ही टेस्ट के अंदर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मछली, आज की हमारी रेसिपी फ़िश फ्राई बगैर बेसन और बगैर मसालों के हो चुकी है तैयार।
उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।